वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां जरा सुकून हो, ताकि बात दिमाग और आत्मा दोनों तक पहुंचे। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वही पानी जिसे हम रोज पीते हैं, जो हमारी प्यास बुझाता है, जो हमारे जीवन का आधार है, वही पानी किसी का जीवन उल्टा भी कर सकता है। भक्तों कहते हैं कि जब इंसान का धैर्य टूट जाता है और शत्रु हर सीमा लांघ जाता है, तब प्रकृति खुद रास्ता दिखाती है। और प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य है पानी। जी हाँ, सदियों से तांत्रिक और अघोरी साधक पानी का प्रयोग शत्रुनाश के लिए करते आए हैं, क्योंकि पानी सिर्फ तरल नहीं है, यह ऊर्जा का भंडार है। इसमें स्मृति होती है, मेमोरी होती है, जो आपके बोले हुए शब्द, आपके मन का क्रोध, आपकी आस्था, सब कुछ यह पानी अपने भीतर सहेज लेता है। भक्तों, और जब उसी पानी को विशेष तरीके से छोड़ा जाता है, तो वह बिजली की तरह सीधा आपके शत्रु पर गिरता है। सोचिए, अगर आप सिर्फ एक गिलास पानी हाथ में लेकर कुछ खास शब्द बोल दें और आपका सबसे बड़ा दुश्मन टूटने लगे, उसका आत्मविश्वास बिखर जाए, उसकी योजनाएं नष्ट हो जाए, तो यह कितना अद्भुत होगा। भक्तों, आज मैं आपको ऐसे ही रहस्यमय और गुप्त उपाय बताने जा रहा हूँ। ये उपाय इतने आसान हैं कि कोई भी कर सकता है, लेकिन इतने शक्तिशाली हैं कि शत्रु चाहे कितना भी चालाक और ताकतवर क्यों न हो, उसे रोना ही पड़ेगा। तो अगर आप भी अपने जीवन से शत्रु को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आगे जो आप सुनेंगे वह आपको हैरान कर देगा और आपके शत्रु को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। भक्तों, क्या आप जानते हैं, केवल एक गिलास पानी सिर्फ हाथ में लेकर और उस पर कुछ खास शब्द दबोल देने से आपके सबसे बड़े शत्रु की रातों की नींद उड़ सकती है। हाँ, वही शत्रु जो आपको बार बार परेशान करता है, आपका नुकसान करता है, आपकी बदनामी फैलाता है। कहते हैं, जब इंसान की आस्था और ऊर्जा एक साथ मिलती है, तो पानी जैसा साधारण दिखने वाला तत्व भी जहर से ज्यादा असरदार हो जाता है। भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा गुप्त तांत्रिक उपाय, जिसमें न तो किसी महंगे सामान की जरूरत है, न किसी लंबे अनुष्ठान की। बस आपके हाथ में होना चाहिए एक गिलास पानी और आपके होठों से निकले कुछ चमत्कारी शब्द। और जब ये शब्द बोले जाते हैं, तो शत्रु के भाग्य का सूर्य अस्त हो जाता है। वह रोता है, तड़पता है और आपके सामने झुककर माफी मांगने पर मजबूर हो जाता है। भक्तों, उपाय जानने से पहले पानी का रहस्य और शब्दों की शक्ति समझ लेते हैं। प्राचीन ऋषि और तांत्रिक मानते थे कि पानी सिर्फ जीवन का आधार ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ा ऊर्जा वाहक है। पानी में स्मृति होती है, आपके बोले गए शब्द, आपकी भावना और आपकी ऊर्जा पानी अपने अंदर समेट लेता है। जब आप उस पानी पर कोई खास मंत्र या शब्द बोलते हैं, तो वह पानी साधारण नहीं रहता, वह बन जाता है शत्रु विनाशक अमृत या विष। उसी तरह ब्रह्मांड का हर कण ध्वनि से प्रभावित होता है। जब आप क्रोध, प्रतिशोध और आस्था से भरे शब्द पानी पर बोलते हैं, तो वे सीधे शत्रु की आत्मा तक पहुंचते हैं। भक्तों, यह शक्ति ऐसी है जिसे समझना मुश्किल है, लेकिन अनुभव करना आसान है। भक्तों, आपको आज पानी से जुड़े दो महत्वपूर्ण उपाय टोटके बताने वाले हैं, जिसे करने के बाद शत्रु खुद पानी मांगेगा, शत्रु आपसे शत्रुता करना भूल जाएगा। इतना जबरदस्त यह उपाय होने वाला है। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय टोटका। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। आइए भक्तों, पानी के महत्वपूर्ण उपाय जान लेते हैं। यह बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, बहुत ही सरल है, सटीक है, और इसमें कोई किसी भी तरह का कोई तंत्र मंत्र टोटका मैं इस तरह का नहीं बताने वाला हूँ, जिससे यह उपाय को करने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस हो। भक्तों, बहुत सरल और सटीक उपाय बताने वाला हूँ। भक्तों, यदि आपके दुश्मन आपके पीछे पड़ गए हैं, आपके शत्रुओं ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, अगर आपके शत्रु आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, तो भक्तों, शत्रु नाम की बीमारी को यदि आप अपने जीवन से खत्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में कोई भी शत्रु नहीं रहे, क्योंकि
दोस्तों शत्रु क्या होता है कि ईर्ष्या के कारण यानी कि जलन के कारण आपके जीवन में रोड़े अटकाता है, बाधे अटकाता है, और आप कोई भी कार्य जो आप करने जाते हैं तो वह कार्य आपका सफल नहीं हो पाता। आपके शत्रु आपके तरक्की से, आपके संपत्ति को देखकर जलने लगते हैं, जिस कारण से शत्रु जो है वह आपके जीवन में बड़ी मुसीबत और बड़ी परेशानियां खड़ा कर देता है, जिससे कि आपका कोई भी कार्य सफल न हो। इस उपाय को करने से शत्रु नाम की बीमारी ही आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यदि आप यह जल वाला उपाय कर लेंगे तो भक्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको जल का प्रयोग इसमें करना पड़ेगा, यानी पानी जिसको हम पीते हैं उसका प्रयोग करना पड़ेगा। और दोस्तों पानी के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसका यहाँ पर आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों बड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना। यह YouTube पर किसी ने भी यह उपाय आज तक नहीं बताया, और यह उपाय बड़ा जबरदस्त है और दुर्लभ है। बताने वाले कोई बता ही नहीं रहा YouTube पर। ऑफलाइन तो फिर भी लोग बता देते हैं, लेकिन दोस्तों YouTube पे कोई भी नहीं बता रहा। इस कारण से मैं आपको यह वाला उपाय बताने जा रहा हूँ। बड़ा शानदार उपाय है जिससे आपके सारे दुश्मन जो हैं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, निस्तानाबूत हो जाएंगे। तो बड़ा ही ध्यान से इस उपाय को सुनिएगा ताकि उपाय को आप अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले तो मैं आपको सामग्री बता देता हूँ कि कौन कौन सी सामग्री आपको इसमें इस्तेमाल करनी है। सामग्री बिल्कुल छोटी छोटी सी है दोस्तों, जो आपको अपने घर पर ही मिल जाएगा। जैसे काली मिर्च के 2 दाने आपको लेना है, 2 लौंग आपको लेना है, मगर ध्यान देना कि लौंग फूल वाली लेना है, और काली मिर्च सबूत लेनी है, यानी कि 2 लौंग और 2 काली मिर्च आपको लेनी है, मगर दोनों टूटी फूटी नहीं लेनी है, बिल्कुल फ्रेश लेना है, साबुत लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है एक छोटे से कपूर का टुकड़ा। कपूर के टुकड़े ना मैं हमेशा जैसे कभी ऐसा उपाय बताया जिसमें मैंने कपूर को जलवाया हो, लेकिन दोस्तों ये वाला जो उपाय है इसमें कपूर जलाना नहीं है। इसमें बस इतना सा जैसे मूंग का जो मूंग होता है ना, जैसे 1 मूंग के बराबर का टुकड़ा, 1 ज्वार के दाने के बराबर का कपूर का टुकड़ा भी इसमें लगेगा। तो दोस्तों थोड़ा सा कपूर, 2 लौंग, 2 काली मिर्च के दाने, यह सब आप एक कटोरी में या एक प्लेट में इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद उपाय के लिए तैयार हो जाइए। अब दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। परिवार में इस उपाय के बारे में आपको किसी को नहीं बताना है। यदि आपको लगता है कि आपका शत्रु किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे पड़ा है, जैसे आपके परिवार के अंदर जो कि व्यक्ति पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा दुख आ गया है, उसकी नौकरी या काम छूट गई है, या फिर हो सकता है उसको कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर हो सकता है कि वह व्यक्ति बड़ा दुख पा रहा हो, या एकदम से पागल हो गया हो, या फिर हो सकता है वो एकदम से चिल्ला चोट करने लग गया हो, आपके घर में लड़ाई झगड़े करने लग गया हो। तो यह किया कराया होता है दोस्तों लोगों द्वारा। लोग जो होते हैं वह ईर्ष्या करते हैं, लोग आपसे जलते हैं और जलने के कारण वह किया कराया आप पर करवाते रहते हैं, जिसके कारण आपकी यह स्थिति हो जाती है कि कोई भी कार्य आप करने जाते हैं तो उसमें बाधाएं अटक जाती है और वह सफल नहीं हो पाता। या फिर कोई ऐसा दुश्मन जो आपके सामने से आकर आपको लड़ाई झगड़े करता हो, आपसे लड़ता हो, झगड़ता हो, आपके ऊपर बहुत ज्यादा क्रूरता निभाता हो, या फिर आपकी जान पर बन आई हो, ऐसा कोई दुश्मन हुआ हो। तो दोस्तों ये जो दिक्कतें हैं, ये जो परेशानियां हैं, ये सब उन दुश्मनों के कारण आती है जो कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं मचा रहे होते हैं, और वो आप उन पर ध्यान नहीं देते। आप किसी तरह का कोई टोटका नहीं करते, जिस कारण से वो दुश्मन बहुत ज्यादा उत्पाद मचाते हैं। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा। दोस्तों यह उपाय जो है बड़ा जबरदस्त है और वैदिक क्रियाओं से किया हुआ उपाय है। इसको प्राचीन काल में राजा महाराजा जब राजपुरोहित बताते थे, उनको राजगुरु बताते थे, तब यह उपाय किया करते थे। अब आपको करना कैसे है, उपाय को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उपाय को करने से पहले आपको एक बात का ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको अपनी जो दिशा है वो रखनी है दोस्तों, उत्तर दिशा। यानी कि आप जिस दिशा में खड़े होकर यह उपाय करेंगे वो दिशा होगी उत्तर दिशा, यानी कि आपका मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए। अब उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख रखें और उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके आपको क्या करना है, जैसे उत्तर दिशा की तरफ आप मुख रख करके अपनी हथेली में यानी कि अपनी सीधे हाथ की हथेली में एक थोड़ा सा जल भर लेंगे। अब दोस्तों देखिए जल ऐसा भरना है जैसे कि मैंने फोटो में दिखाया, चित्र में दिखाया, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, है ना। उस तरह से हथेली बनानी है और उसमें आपको जल भर लेना है।
अब जो जल है दोस्तों, इसकी जो बूंदें हैं ये नीचे नहीं गिरनी चाहिए। आपको हथेली इस तरह से बनानी है कि आपके जल की बूंदें जो है वो नीचे की तरफ नहीं गिरनी चाहिए। अब देखिए, अब आप उल्टे हाथ से क्या करेंगे, अपना जो उल्टा हाथ है उससे एक लौंग सबसे पहले इस जल में डाल देंगे, उसके बाद क्रम से दूसरी लौंग इस जल में डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों 2 काली मिर्ची जो आपने ली थी वो 2 काली मिर्ची भी आप इसमें डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों आप एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा यहाँ पर डालना है। ठीक है, छोटा सा कपूर का टुकड़ा भी अपनी हथेली में रख लें। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अब ये तीनों चीजें इसमें डल गए। देखिए 2 लौंग डाल दिए आपने, 2 काली मिर्ची और छोटा सा कपूर का टुकड़ा आपने हथेली में ले लिया। ध्यान रखना हथेली में पहले से जल है, उसके ऊपर यह तीनों चीज डालना है। अब इस हथेली को ऐसे ही रख के आपको आंखें बंद करनी है और अपने शत्रु का ध्यान करना है। दोस्तों शत्रु का ध्यान करते हुए आप शत्रु का चेहरा, आपका जो आपके शत्रु है उसका चेहरा आपकी आंखों के सामने आ जाना चाहिए। 10 से 15 सेकंड आपको आंखें बंद करके अपने शत्रु का ध्यान करना है। और यदि आपका गुप्त शत्रु है, आपको लगता है कि मैं तो मेरे शत्रु को पहचानता ही नहीं हूं कि मेरा शत्रु कौन है, और मेरे बहुत सारे गुप्त शत्रु हो सकते हैं और मुझे यह भी नहीं पता कि मेरे ऊपर क्या करा है और कौन करवा रहा है। तो दोस्तों यदि आपको यह सब नहीं पता है तो आप आंख बंद करें और गुप्त शत्रु के बारे में सोचें। आंख बंद करके आप बस यही सोचें शत्रु के बारे में, और सोचते सोचते बस 10 से 15 सेकंड तक इस हथेली का जल बिल्कुल भी नहीं टपकना चाहिए। इस हथेली को ऐसे आपको टाइट पकड़ना है। अब इतना सोचने के बाद यदि आपको लगता है कि आपके गुप्त शत्रु हैं तो आपको अपने द्वारा अपने ऊपर हुई बुरी घटनाओं का ध्यान करना है। जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई ऐसी अनहोनी घटना हो गई जो आपके साथ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वह हो गई, तो इस तरह की घटनाओं का आपको ध्यान करना है। इस तरह की घटनाओं का ध्यान करने के बाद आपको बस अब आंखें खोलनी है। आंखें खोलने के बाद यह जो जल और यह लौंग और काली मिर्च और थोड़ा सा कपूर जो है, यह सब आपको एक कटोरी में ले लें। एक कटोरी में उसको रख दें वहां पर, और जल भी उसमें चला जाएगा। लौंग और काली मिर्च रहेगा मगर कपूर तो गल ही जाएगा पानी में, और वो सब उस कटोरी में आ जाएगा। अब दोस्तों इस कटोरी का आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस कटोरी में उस शत्रु की सारी शक्ति निहित हो जाएगी, यानी कि यह जो काली मिर्ची, लौंग और कपूर जो होता है, ये उस व्यक्ति का ऑरा, उस व्यक्ति की शक्ति खींच करके इस जल के अंदर वो आ जाएगी, यानी कि लौंग काली मिर्च में वो चली जाएगी। अब दोस्तों ये लौंग और काली मिर्च जो है आपको यह सुखा लेनी है, या तो इसको गंदे नाले में या कि गंदी जगह पर आप फेंक दें, जैसा है वैसा ही फेंक दें। और यदि आप इसको जलाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप इसको सुखा करके इस पानी से अलग करके, यानी पानी से अलग कर दें, पानी को तो आप कहीं भी टॉयलेट में या कहीं भी फेंक सकते हैं। और यह जो लौंग काली मिर्ची बची है इसको सुखा लें, सुखा करके इसको जला दें, और जला करके इसकी राख को आप अपनी छत पर जाकर के उड़ाए या फिर अपने घर के बाहर जाकर के आप इसको उड़ा दें। तो दोस्तों यकीन मानिए आपका शत्रु पूरी तरह से बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यानी कि हो सकता है कि वो कुत्ते की तरह घूमते नजर आए और पूरी तरह से वो शत्रु जो है वो आपका गुलाम भी बन सकता है। दोस्तों शत्रु आपके सामने बहुत गिड़गिड़ाएगा, क्योंकि उसके परिवार में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इतनी ज्यादा परेशानी हो जाएगी कि वो आप पर किया कराने की तो बहुत दूर की बात है, आपसे लड़ेगा तक नहीं, यानी कि लड़ने की सोचेगा तो उसके जीवन में बहुत ज्यादा हाहाकार मच जाएगी। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इस उपाय को आपको शनिवार के दिन करना है, शुक्रवार के दिन करना है। ये 2 दिन मैंने आपको बताए हैं, इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं, और सुबह सुबह नहा धोकर के इस उपाय को करना है। दोस्तों देखिए कई उपाय रात को किए जाते हैं, कई उपाय दिन में किए जाते हैं, लेकिन इस उपाय को आपको सुबह करना है। जब आप नहाएं धोएं, नहाने धोने के बाद इसको करें। ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट इस उपाय को करने में आपको लगेंगे। बाकी चीजों को जब आप ये सूख जाए तो उसके बाद जला दीजिए, और कपूर का जो जल है वो आप किसी शौचालय में या कहीं भी डाल दीजिए गंदी जगह पर, ताकि आपका शत्रु का जो ऑरा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। वो जिस बल पे फुदकता था वो सारा बल उसका क्षीण हो जाए, खत्म हो जाए। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पानी से शत्रु मुक्ति के 10 अद्भुत मगर छोटे छोटे उपाय टोटके, जिसे करने मात्र से आपके शत्रु थर थर कपेंगे। ये उपाय इतने सरल हैं कि कोई भी कर सकता है, लेकिन इनके परिणाम इतने गहरे हैं कि दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसका मनोबल टूट जाएगा, गिड़गिड़ाएगा, दया की भीख
भीख मांगेगा। तो तैयार हो जाइए और वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे रहस्य बताने वाला हूं जो आम किताबों में भी आपको नहीं मिलेंगे। और 10वां उपाय तो और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे पहला उपाय टोटका है, शत्रु का नाम लेकर पानी फूंकना। यह उपाय सबसे सरल और प्रभावी है। आइए भक्तों प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप किसी भी रात को एक गिलास साफ पानी लें, फिर आप उस पानी को अपने दाहिने हाथ में रखें, मतलब पानी को दाहिने हाथ में पकड़े। फिर आप अपने शत्रु का नाम 21 बार लें और हर बार नाम लेने के बाद उस पानी पर हल्की फूंक मारें। पूरा 21 बार नाम लेकर 21 बार फूंक मारने के बाद अब बोलें, क्या बोले कि जैसे यह जल मेरी पकड़ में है, वैसे ही मेरा शत्रु भी मेरी पकड़ में आ जाए, उसकी शक्ति बंध जाए, उसका मनोबल टूट जाए। इसके बाद उस पानी को जमीन में गिरा दें। दोस्तों, माना जाता है कि जैसे पानी जमीन में धरती समा जाता है, वैसे ही शत्रु की शक्ति भी धराशायी हो जाती है। दूसरा उपाय टोटका है, काले तिल और पानी का टोटका। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक लोटा पानी लें। लोटा आप तांबे का उपयोग करें तो अच्छा है। फिर उसमें एक मुट्ठी काले तिल डालें। अब उस पर 11 बार ओम हनुमते नमः बोलें। फिर आप अपने मन ही मन अपने शत्रु का नाम लें। फिर उस पानी को घर से बाहर उत्तर दिशा में बहा दें। दोस्त, तो इस उपाय से शत्रु की दुष्ट सोच वापस उसी पर लौट जाती है। यह उपाय खास तौर पर तब काम करता है जब कोई शत्रु आपके खिलाफ झूठी बातें फैला रहा हो। तीसरा उपाय टोटका है, नींबू डुबोकर पानी का प्रयोग। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक गिलास पानी लें और एक नींबू लें और उसे बीच से काट लें। फिर अब आधे नींबू का रस पानी में निचोड़े। गिलास में नींबू का रस घुलने के बाद शत्रु का नाम लें और बोले कि जैसे यह रस पानी में घुल रहा है, वैसे ही मेरे शत्रु की ताकत घुल जाए, उसका दिमाग भ्रमित हो, उसकी योजनाएं नष्ट हों। फिर इसके बाद यह पानी चौराहे पर फेंक दें। दोस्तों, नींबू और पानी का मेल शत्रु की मानसिक शक्ति को तोड़ देता है। चौथा उपाय टोटका है, तुलसी जल प्रयोग। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप तुलसी के पत्ते तोड़े और उन्हें पानी में डालें। फिर उस पानी पर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। अब इस पानी को अपने घर के चारों कोनों में छिड़क दें। इस उपाय को करने से शत्रु आपके घर के आसपास भटक भी नहीं पाएगा। यदि वह आपके खिलाफ कोई चाल चल रहा होगा तो वह अपने ही जाल में फंस जाएगा। पांचवा उपाय टोटका है, रात का जल और चंद्रमा का रहस्य। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप किसी पूर्णिमा की रात को एक गिलास पानी बाहर रखें। फिर चांदनी उजाले में उस पानी को 30 मिनट तक रहने दें। फिर उसी पानी को हाथ में लेकर शत्रु का नाम 11 बार बोलें। फिर सुबह उठते ही वह पानी किसी बबूल या बेर के पेड़ की जड़ में डाल दें। इस उपाय को करने से पेड़ वह नकारात्मक ऊर्जा सोख लेता है और शत्रु की शक्ति कम होने लगती है। छठवां उपाय टोटका है, नमक और पानी का प्रयोग। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक गिलास पानी लें और उसमें एक चुटकी नमक डालें। फिर शत्रु को याद करते हुए बोले कि मेरे शत्रु नमक की तरह गल जा, पानी की तरह मिट जा। शत्रु का नाम लेकर यह वाक्य 11 बार दोहराए। फिर इस पानी को टॉयलेट में डाल दें, मतलब पानी को बहा दें। इस उपाय को करने से शत्रु का साहस गलने लगता है, उसके शत्रुता करने का प्रयास असफल हो जाते हैं। सातवां उपाय टोटका है, दीपक और पानी का तांत्रिक रहस्य। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप रात को एक दीपक जलाएं और उसके पास पानी का एक गिलास रखें। फिर जब दीपक बुझ जाए तो वह पानी उठा लें। अब अपने शत्रु का नाम लेकर उस पानी को घर के बाहर किसी पेड़ में डाल दें। इस उपाय को करने से दीपक की ऊर्जा पानी में समा जाती है। जब आप उसे छोड़ते हैं तो शत्रु की आक्रामकता कम हो जाती है। आठवां उपाय टोटका है, काले धागे और पानी का टोटका। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक काला धागा लें और उसे एक गिलास पानी में डुबो दें। फिर आप शत्रु का नाम लेकर 11 बार यह बोलें, धागे में बंधा तू, पानी में डूबा तू। अब उस धागे को जलाकर राख बना दें और राख को पानी में डाल दें। इस उपाय को करने से शत्रु का साहस राख की तरह मिट जाता है। नववां उपाय टोटका है, मंत्र सिद्ध जल से रक्षा कवच। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक गिलास पानी लें और उस पर 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। फिर आप पानी को अपने घर के दरवाजे और आंगन में छिड़के। इस उपाय टोटका को करने से शत्रु आपके घर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, उसकी योजनाएं बाहर ही विफल हो जाएंगी। 10वां और अंतिम उपाय टोटका है, गुप्त जलबंधन प्रयोग। यह सबसे शक्तिशाली उपाय है। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। आप सबसे पहले किसी शांत स्थान में मध्यरात्रि को अकेले बैठें और फिर सामने एक गिलास में पानी रखें और 21 बार शत्रु का नाम लें। हर बार नाम लेते हुए पानी में फूंक मारें।
और फिर बोले कि हे जल देवता, मेरे शत्रु जल की तरह बह जा, मेरे जीवन से दूर चला जा। फिर अब उस पानी को श्मशान, कब्रिस्तान या चौराहे पर फेंक दें। यह प्रयोग शत्रु की आत्मिक शक्ति को बांध देता है। इस उपाय टोटका को करने से शत्रु धीरे धीरे आपके जीवन से कटकर अलग हो जाता है, उसकी ताकत समाप्त होती जाती है और वह आपके सामने हार मान लेता है। दोस्तों, इन सभी उपाय टोटके को करते हुए कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना कि पानी से जुड़े ये उपाय बेहद शक्तिशाली हैं। इन्हें कभी मजाक में प्रयोग के लिए न करें। इनका इस्तेमाल तभी करें जब शत्रु वास्तव में आपको परेशान कर रहा हो। दोस्तों, अगर उपाय से संबंधित कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप फिर से वीडियो को ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम जय सीताराम जय बालाजी सरकार जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए राम राम जय सीताराम जय बालाजी सरकार।